राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हमारे लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल जी की एक बहुत ही प्यारी लीला शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा रहती थी अकेले अपने घर में। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा घर था। बस उनके पास कोई उनसे बात करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए कोई नहीं था, जिससे बात करके वह अपना मन हल्का कर ले। और इसी कारण वह बहुत दुखी रहती थी, एकांत के कारण। एक बार की बात है कि कुछ साधु संत मैया के घर, वो जो बूढ़ी अम्मा थी, उनके घर आए। तो जो वृद्ध महिला थी, बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, उन्हें खिलाया पिलाया और साधुओं को विश्राम कराया। तो जो साधु थे, साधु मंडली थी, वह उस बूढ़ी अम्मा से बहुत खुश हुए और कहा, माई कुछ मांग लो, हम तुम्हारी जो सेवा है उससे बहुत प्रसन्न है, बहुत संतुष्ट है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरे पास भगवान का दिया सब है, बस कमी है तो किसी ऐसे की जो जिसके साथ मैं बात करके अपना मन हल्का कर सकूं, जिससे मैं अपना कह सकूं। मेरा अपना मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ इस दुनिया में। तो आप मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन भक्ति में लगने लगे और मुझे भी लगे कि मेरा कोई अपना है। तो जो साधु होते हैं, गुरु होते हैं, वह तो बहुत दयालु होते हैं। तो उन्होंने अपने झोले में से लड्डू गोपाल जी, जो बाल गोपाल हैं, उनका विग्रह स्वरूप निकाला और उन माता को देते हुए, मैया को देते हुए कहा कि ये लीजिए, आप इनकी सेवा कीजिए और ये आपके पुत्र हैं। आज से आप इन्हें अपना पुत्र मानिए और इनकी सेवा कीजिए। जितना प्रेम से आप इनकी सेवा करेंगी, अपने बेटे की तरह, पुत्र की तरह रखेंगी, उतना ही प्यार ये आपसे करेंगे। अब तो जैसे उन मैया को, बूढ़ी अम्मा को जीने का सहारा मिल गया और वह अपने पुत्र की ही तरह एकदम, जो हमारे बाल गोपाल जी हैं, उनके विग्रह को सजा के रखने लगी, उनकी सेवा करने लगी, उनसे दिन भर बातें करती और अपनी मन की सारी बातें कहती। तो इस तरह आराम से सुख से दिन बीतने लगे। वहाँ उनके घर के पास पड़ोस में, उनके गांव में कुछ शरारती बच्चे रहते थे। जब उन्होंने देखा कि ये जो अम्मा है, मैया है, यह तो हमेशा इस लड्डू गोपाल को, इस प्रतिमा को अपने साथ लिए रखती है, कभी भी इसे अकेला नहीं छोड़ती, अपने प्राणों से भी प्यारा रखती है। तो उन्होंने मजाक करने की सोची, ठिठोली करने की सोची मैया के साथ। तो जो मैया थी, भक्त, वह बहुत भोली भाली थी। तो उनमें से एक बच्चे ने, जो कि बहुत शरारती था, उसने जाके कहा अम्मा से, बूढ़ी अम्मा से, कि गांव में भेड़िया आ गया है और वह छोटे बच्चों को उठा उठा कर ले जाता है और उन्हें खा जाता है, मार देता है। तो यह सुनकर जो मैया थी वह डर गई और उसने कहा कि सच में, क्या ये सच है? तो बच्चे ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, गांव में बहुत से बच्चों को उठा के ले गया है, मार डाला है। अब तो मैया जैसे डर ही गई। अब वह मैया जिस कमरे में ठाकुर जी विराजमान थे, बाल गोपाल विराजमान थे, वहाँ उनकी सेवा करती और उन्हें बिठाकर कमरा बंद करके, मंदिर बंद करके, और अपने जो मंदिर का दरवाज़ा था वहाँ जाकर बैठ जाती और पहरा देती। ना खाना खाती, ना पानी पीती, ना स्नान करती, ना पानी भरने जाती, बस वहीं बैठे रहती। इसी तरह बिना खाए, बिना कुछ पिए
4-5 दिन बीत गए और ना ही वह अम्मा पलक भी झपकाती थी। बिना सोए उन्हें 4-5 दिन हो गए। तो यह देखकर ठाकुर जी का मन, जो वैकुंठ में बैठे थे, बैठे बैठे विचलित होने लगा और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे कि ये मैया मुझे कितना प्रेम करती है। और यही सोचकर रोने लगे। तो उनके पास श्री राधे जी विराजमान थी। उन्होंने कान्हा को, हमारे ठाकुर जी को रोते हुए देखकर कहा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है, आप मुझे बताइए कृपा करके। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो श्री राधे, देखो प्रिया, मेरी एक ऐसी भक्त है जो कि मेरी रक्षा हेतु, मेरी रक्षा के लिए बिना कुछ खाए पिए अन्न जल त्याग कर पहरा दे रही है, मेरी रक्षा कर रही है। तो श्री राधे ने कहा कि तो अब आप क्या करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं ऐसे मैया को नहीं देख सकता हूँ। और इतना कहते ही ठाकुर जी वैकुंठ से अंतर्ध्यान हो गए और आ पहुँचे अपनी मैया के पास एक बालक के रूप में। तो मैया से आकर कहा, अरे मैया, पता है अब तुम्हारा जो लल्ला है वो सुरक्षित है, भेड़िया इस गांव में नहीं आया है। वो बच्चे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं तुमसे, वो बहुत शरारती बच्चे हैं। तो मैया ने उस बच्चे की तरफ देखा जो कि हमारे ठाकुर जी थे। देखा बच्चा बहुत ही सुंदर था, आकर्षक था। उसके मुख पर एक तेज था जो कि उन ठाकुर जी का मुख देखकर लग रहा था मैया को कि इन पे विश्वास करना चाहिए। पर मैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ कि हर कोई मुझे पागल बना दे, मूर्ख बना दे। उन बच्चों ने कहा था कि गांव में भेड़िया आता है, अब तुम मुझे यहाँ से हटाने के लिए ऐसा बोल रहे हो ताकि मेरे लाल को, मेरे लल्ला को वो भेड़िया ले जाए। तो बालक ने मैया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैया देखो, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ। अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मेरी बात का विश्वास करो। जैसे ही ठाकुर जी ने, उस बालक ने मैया का हाथ अपने हाथ में लिया तो मैया को जो ज्ञान के दीप थे वो उनके जले और मैया को अनुभूति हुई कि सच में वह ठाकुर जी हैं। तो कहा कि अगर तुम ईश्वर हो, अगर तुम मेरे ठाकुर जी हो, त्रिलोकीनाथ हो, तो कुछ ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मेरा जो लल्ला है, जो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरा बाल गोपाल है, वह हमेशा सुरक्षित रहे, उसे कभी भेड़िया ना ले जाए। तो जब ठाकुर जी ने मैया के भोलेपन को देखा तो ठाकुर जी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और कहा, मैया मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर लेके चलूँगा जहाँ तुम्हारा लल्ला एकदम सुरक्षित रहेगा। तो ठाकुर जी मन ही मन में सोच रहे थे कि देखो मैया का प्रेम, मुझी से मेरी ही रक्षा का वचन ले रही है, वरदान मांग रही है। तो हमारे ठाकुर जी मैया की सेवा से और उनके प्रेम से प्रसन्न हो गए और उस बूढ़ी मैया को और ठाकुर जी को अपने वैकुंठ धाम ले गए। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। उनसे कोई सच्चा प्रेम करता है, सच्चे मन से सेवा करता है, तो वह उस भक्त का अपने ऊपर अधिकार समझ लेते हैं और उसके प्रेम को उतना ही निभाते हैं जितना कि भक्त निभाता है, उससे कहीं बढ़कर निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कथा, ये लीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।